अब तक आपने देखा माधव अपनी गुजरी हुई पत्नी चित्रा का अस्थि विसर्जन करने जाता है, पर माधव की बचपन की दोस्त वैदेही की वजह से अस्थि कलश गिर जाता है, जिसकी वजह से चित्रा की आत्मा बाहर आ जाती है। नीलांबरी माधव की दूसरी शादी करवाकर सारी जायदाद हासिल करने का मंसूबा रखती है और किसी तरह माधव को दूसरी शादी करने के लिए मना लेती है। वहीं माधव और वैदेही की बढ़ती दोस्ती नीलांबरी को खटकने लगती है और वो वैदेही को माधव से अलग करने के लिए और माधव की दूसरी शादी करने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र श्वेता को हवेली में लाने का निर्णय लेती है। अब आगे पता है क्या है ये? क्या है? प्रोटीन शेक। ओह, मुझे जिम करते हुए तकरीबन 4.5 साल हो गए और इन 4.5 सालों में मैंने इतना जबरदस्त किस्म का प्रोटीन आज तक नहीं पिया और ना कभी किसी ने बना के दिया। ना तूने बहना, ना माँ ने और ना अनुराधा ने और ना कभी किसी नौकर ने। दूध, बादाम, केला सब एकदम परफेक्ट डाला है। और पता है किसने बनाया ये? पता नहीं। उस गवार वैदेही ने। और इस बात का मतलब समझते हो तुम लोग? इसका मतलब है वो वैदेही एक एक करके हर काम में होशियार होती जाएगी और कब माधव को हमारे नाक के नीचे से ले जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। और जो माँ ये प्लानिंग करती रहती है ना, उसका कुछ नहीं होगा। उल्टा उस हलवे जैसी हो जाएगी जो माँ भी बैठ के खा रही है। वो वैदेही उस माधव की जिंदगी में मिठास घोल देगी और हम लोग पड़े पड़े ये सोचते रह जाएंगे कि आखिर हमसे गलती कहाँ हो गई। पता, आज वैदेही ने हलवा बहुत अच्छा बनाया, बिल्कुल मेरी पसंद का। उसे पता है मुझे शक्कर नहीं पसंद, गुड़ पसंद है, उसने गुड़ डाला है। वाह, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया। संग्राम, बहुत स्वाद का हलवा है, तू भी खा के देख। ये ले, तुझे भी बहुत पसंद आएगा। बस करो माँ, मेरे हिसाब से चलते कितना कुछ हो सकता था, आपके चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। माधव, श्वेता, तुम? नीला माँ, कैसी है आप? कितने टाइम से आपसे मिलना था। ओ बेटे, ये आइटम वो तो नहीं जिस ब्रह्मास्त्र की सासू माँ बात कर रही थी। तुम यहाँ कैसे? ये पैर में क्या हुआ? अरे माँ, फैक्ट्री के सामने जो मंदिर है, मैं वहां से गुजर रहा था। ये वहां पे दान का काम कर रही थी। वहां कुछ गुंडे आ गए और छोटा सा दंगा हो गया। कितनी दुख की बात है, अच्छे कामों में भी लोग विघ्न डालते हैं। और तू बिल्कुल नहीं बदली, एकदम मन की साफ। और इस उम्र में दान धर्म करती है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। सब आप ही से तो लर्न, मतलब सीखा है नीला माँ। और वैसे गिविंग इज रिसीविंग और दान करने से भगवान जी हमें आशीर्वाद ही देते हैं ना। अच्छा किया, अब तू आ गई है ना, तो कुछ दिन मेरे साथ रहना। आपको कभी भी किसी बात के लिए मैंने मना किया? चलिए चल, मेरे रूम में चलकर हम बहुत बातें करते हैं, संभल के। तो श्वेता, तुम दिल्ली कब जा रही हो? दिल्ली? वहाँ क्यों? वहाँ तो मैं रहती भी नहीं। और तुम्हारी मम्मी के जो घुटने में दर्द था वो कैसा है? मम्मी को घुटने का दर्द नहीं है, उनको तो शोल्डर्स का प्रॉब्लम है ना। तुम्हारे वो अंकल थे ना जो तुम्हारी शादी के पीछे पड़े रहते थे? अंकल जी? कितनी बार मैंने तुम्हारी मम्मी को कहा है श्वेता की शादी की चिंता छोड़ दे, लेकिन वो सुनती नहीं है। जानती थी ऐसी छिछोरी हरकतें सिर्फ तुम लोग ही कर सकते हो। कितनी बार मना किया है, मेरी बातें छुप छुप कर मत सुना करो। जिस तरह दीवारों के कान होते हैं ना, नीलांबरी की आंखें हैं जो दीवारों के आर पार देख सकती है। समझ में आया? जाओ ऐसे। अरे टूटे हुए को और कितना तोड़ोगी सासू माँ? जमाई राजा, जाओ यहाँ से।
जा रहा हूँ। अरे बेबी जान, अरे मुझे मरवा गई, खुद भाग गई। वाह नीलामा, आपने तो कमाल ही कर दी। आपको कैसे पता कि ये सब लोग दरवाजे के बाहर है? कमाल तो तुमने किया है श्वेता, कितनी आसानी से तुम माधव के घर में आ गई। बस इसी तरह माधव के दिल में भी आ जाना है बहुत मुश्किल। माधव को अपने वश में करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। आप कहती है ना, जैसा सोचा है वैसा ही होगा। तो बस अब आपने जो सोचा है आज से वैसा ही होगा, जैसा आज हुआ था, जो आपने सोचा था। जो भी बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो और दोहराओ। हमें तो ये चाहिए जो तुम्हारे बदन को लपेटे हुए है। तुम्हारा नाटक और एक्टिंग के लिए जो प्यार है वो आज काम आया। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सुंदरता का जादू माधव पर चल जाए। हवा चल रही है, चलनी भी चाहिए तुम्हारे प्यार की हवा माधव पर। अब आगे क्या करना है ये ध्यान से सुनो। अरे चुप करो, कितना चिल्ला रहे हो? इतनी भी नहीं लगी है तुम्हें, बैठी रहो चुपचाप। अरे बहुत जोर से लगी है बेबी जान, बहुत दर्द हो रहा है। आराम से साले साहब, जान निकालोगे। लेकिन मजा भी आ रहा है ये सोच सोच कर। सासू माँ ने ऐसी पिक्चर लिखी है कि वो बहुत जल्दी सुपर डुपर हिट होने वाली है। हाँ, वो नई लड़की श्वेता की कहानी ऐसी लिखी है माधव की जिंदगी में कि 100-200 करोड़ नहीं, पूरे 1000 करोड़ का फायदा होने वाला है। बात तो एकदम सही है ये। हमें तो फालतू में लग रहा था कि मम्मी से कुछ नहीं होगा, पर ये श्वेता बहुत काम की लग रही है। पक्का माधव भैया को लपेटे में लेकर ही रहेगी ये। वैसे मम्मी को बहुत अच्छे से पता है कि कब क्या और कैसे करना चाहिए, है ना भाई? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि माँ हर रोज नए पैतरे लाती कहाँ से है। माँ का दिमाग 3G और 4G की स्पीड से भी तेज चल रहा है। श्वेता के जाल से माधव बच नहीं पाएगा। एक बार उसके जाल में फंसा, फिर ये हवेली भी हमारी और इस हवेली पे राज करने वाले हाथ और पांव भी हमारे। बस हमें माँ का साथ देना होगा। आराम से साथ दो। बात तो सही कह रहे हैं साले साहब, हैं साले साहब? तुम्हें ये पहनी आदत चित्रा, ये तुमने मुझे दिया था जब मैंने पहली बार काम संभाला था, और इसी पेन से मैंने पहला चेक साइन करके हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को दिया था। माधव, मैं तेरे लिए मंदिर से प्रसाद लेकर आई हूँ। मेरे हाथ गंदे हैं, मैं अभी खा नहीं पाऊंगा। पर प्रसाद तो तुरंत खाते हैं ना, बाद में नहीं खाते। अरे वैदेही, अभी नहीं खा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू ही खिला दे अपने हाथों से। खिला।
ऑयल की बर्फी है, बहुत टेस्टी है। कोई और खिला। माधव, मैंने मंदिर से जीप में तेरे साथ एक लड़की को जाते हुए देखा था, कौन थी वो? अरे वो माँ की फ्रेंड है ना, भानु आंटी, उनकी बेटी है श्वेता। मंदिर पे दान कर रही थी, वहाँ भीड़ भाड़ की वजह से दंगा हो गया, लेकिन कितनी अच्छी बात है ना, आते ही दान धर्म का काम कर रही थी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे भी लोग होते हैं। थोड़ा और खिलाना। हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे तू क्यों सॉरी बोल रही है? गलती मेरी है, सॉरी मुझे बोलना चाहिए। दिखा उंगली कैसी है? नहीं नहीं ठीक है। अरे उंगली दिखा तो सही, हुआ क्या? क्या हुआ? तू गुस्सा मत हो ना। अरे माँ, श्वेता, श्वेता ये वैदेही है, वैदेही ये श्वेता है। मैं इससे अभी तुम्हारी बात कर रहा था कि कैसे तुमने आते ही दान धर्म का काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये है वो लड़की। सॉरी माधव, तुमने चित्रा को खो दिया। कितनी खूबसूरत है ये। Really sorry for the loss. ये क्या है? गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए चित्रा के लिए भी लेकर आई हूँ। सोचा चित्रा को भी भोग लगा दूं तो। अरे वो गुलाब जामुन? अरे अरे चित्रा, अरे एक तो दो। एक भी नहीं, आपको पता है ना मुझे गुलाब जामुन कितना पसंद है। अरे यार एक तो मिल। मरने के बाद भी मुझे कोई गुलाब जामुन देगा ना, मैं तो भी खा लूं। अरे अरे एक तो मिल ही सकता है यार। एक भी। चित्रा, अरे सॉरी, मैं हटा देती। इट्स ओके। चित्रा को भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मेरी और चित्रा की चॉइसेस कितनी मिलती जुलती है। मतलब अरे ये काम वाली के चेहरे पे क्या लगा हुआ है? ये काम वाली नहीं है, ये वैदेही है, मेरी बचपन की दोस्त है। मैंने अभी तुम्हें बताया था, इसी घर का हिस्सा है और सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है।
उठिए ना, सुबह हो गई है। चित्रा सोने दो ना, सुबह तो रोज उठती है। अच्छा, तो आप हर रोज की तरह नहीं उठेंगे? कोई बात नहीं, आज ना आपको किसी और तरीके से उठाते हैं। हम दोनों का फेवरेट भजन गा के, फिर देखती हूँ आप कैसे नहीं उठते हैं। अरे चित्रा कहीं मत जाओ। माधव, माधव, क्या देख रहे हो बेटा? श्वेता आरती लिए खड़ी है, आरती ले लो। माधव, श्वेता की पूजा पूरी नहीं हुई है। जब तक पूजा पूरी नहीं हो जाती वो बोलेगी नहीं। एक बात समझ में नहीं आती कि तुम इस तरह पूजा क्यों करती हो? मतलब भजन के बाद जब तक पूरे घर को आरती नहीं दे दोगी तब तक बोलती ही नहीं। आपको पता है, आरती करते वक्त मैं मन में सबके अच्छे के लिए प्रार्थना करती हूँ। भजन से शुरू और नमस्कार से पूजा पूरी करने से भगवान जी तक मन की सारी प्रार्थनाएं पहुँचती हैं। तुम कुछ कहना चाहते थे? ये भजन तुम्हें कैसे पता?
कैसे पता? मतलब ये भजन तो बहुत पुराना है, बचपन से सुनती आ रही हूँ। इनफैक्ट ये मेरा सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा लगता है। पता नहीं, कुछ तो बात है इस भजन में, तभी तो दिल को छू जाता है। क्या हुआ? ये भजन चित्रा का भी फेवरेट था। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। ये भजन चित्रा का भी फेवरेट था। और पता है श्वेता, तुमने बिल्कुल चित्रा भाभी की तरह गाया, एकदम सुरीला, है ना भैया? ओह गॉड, आई एम रियली सॉरी माधव, मुझे नहीं पता था। मैं पिछला कुछ भी याद करा के तुम्हें हर्ट, आई मीन चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। कोई बात नहीं। बच्चों और दामाद जी, कल का तमाशा और आज की नौटंकी कैसी लगी? कैसा लगा मेरा ब्रह्मास्त्र? एकदम बढ़िया मम्मी, गजब। क्या देखते हो, क्या सोचते हो, वाह 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 वाह, है ना जय? हाँ जी, हाँ तो सासू माँ, आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी हम सब की तरफ से। आपके शातिर दिमाग को 36 तोपों की सलामी। हाँ जी। वो सब ठीक है, मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम सब श्वेता से मिल सको और श्वेता तुम सबसे एक दूसरे को जान सको। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। पिक्चर के इंटरवल में एक नए किरदार की एंट्री, जान पहचान तो बनानी पड़ेगी ना। लो जी, आई मीन हेलो जी, माय नेम इज जयचंद एंड यू आर नॉट अ टेररिस्ट। ऐसे ही डायलॉग्स बोलते हैं ना आप। मैं सब जानती हूँ, अब रानी के पति है और नीला माँ के पैसों से कोई सुपरहिट फिल्म बनाने के चक्कर में है ना? और तुम रानी, तुम्हें चोरी का बहुत शौक है ना? आई मीन तुम ही तो हो जिसने जय जी का दिल चुराया है। क्यों जयचंद जी? हाँ जी। और तुम संग्राम, और माचो मैन, मतलब एकदम मर्द। वैसे कहना पड़ेगा शरीर के साथ साथ दिमाग भी बड़ा अच्छा पाया है। हम समझ गए, तुम वो काम बड़े अच्छे से करके आई हो जो मैंने आज तक स्कूल के दिनों में नहीं किया। होमवर्क। मिलकर अच्छा लगा तुमसे। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड डोंट वरी, वही होगा जो तुम सब चाहते हो। और तुम सब लोग वैसा ही करोगे जैसा मैं चाहती हूँ। जैसी नौटंकी आज की है ना, अगर ऐसी करते रहोगे तो श्वेता के साथ शादी करने से माधव खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन है, आई मीन एक सवाल है। जैसे आप चाहते हैं कि मैं माधव के मन में बस जाऊं, वो मुझे चाहने लगे और शादी के लिए हाँ भी बोल दे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चित्रा की बार बार याद दिलाने से माधव के मन में चित्रा की जगह कहीं और पक्की ना हो जाए। नीलांबरी का कभी कोई वार खाली नहीं जाता। माधव को चित्रा की याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि चित्रा की यादों की मिट्टी वो गवार लड़की धीरे धीरे साफ करती जा रही है।
इससे पहले कि वो 2 कौड़ी की लड़की वैदेही माधव के जीवन में अपनी जगह बनाए, श्वेता तुम्हें माधव के जीवन में अपनी जगह बनानी होगी। जिस तरह आज तुमने चित्रा की तरह भजन गाया था ना, बस वैसे ही करती रहो। मैं जानती हूँ चित्रा का भजन माधव के दिमाग में गूंज रहा होगा। माधव सर, माधव सर, सर जी। हाँ बताइए सर, ये सैंपल रेडी है सर, आप देख लीजिएगा सर। हाँ, उस चित्रा और अब इस वैदेही को माधव के दिल और दिमाग से पूरी तरह से निकालना होगा। कहा था ना मैंने तुम सबसे कि तुम सब मेरे प्लान का हिस्सा हो, पर वक्त आने पर मैं बताऊंगी। अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि श्वेता अकेली ये सब कुछ नहीं कर पाएगी। तुम सबको बिना कोई बेवकूफी किए उसकी मदद करनी होगी, तभी ये प्लान कामयाब होगा। समझ में आया? और ये मत भूलो, तुम्हारी मदद से ही श्वेता माधव की होने वाली पत्नी बनेगी और इस घर की बहू। शुरुआत कहाँ से करनी है? वैदेही के पैरों में बेड़िया बांधने से। सबसे पहले उसे फैक्ट्री जाने से रोकना होगा, क्योंकि फैक्ट्री में उसके और माधव के बीच में क्या होता है ये हम नहीं जान पाते। नौकरानी बनाया था उसे इस घर की, सोचा था सारा काम करेगी। नौकरानी तो बन गई, लेकिन माधव की दिमाग में और दिल में घुसती जा रही है। उसे रोकना बहुत जरूरी है। ये देख माधव, मैंने तेरे लिए ना तरह तरह की चीजें बनाई हैं। ये दाल, कटहल की सब्जी, चावल, रोटी और ये रसमलाई। समझ नहीं आ रहा कौन सा अच्छा लगेगा। माधव आ ना, खाना ठंडा हो जाएगा। ये और इसका काम। तू नहीं आया तो क्या हुआ, मैं आ जाती हूँ। ये चख के बता कैसा है। अरे वैदेही, मुझे नहीं खाना, तू जाना यहाँ से। वैदेही, ये क्या किया तूने? ये सैंपल्स थे, वैसे ही मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा अच्छा है। और तेरे समझ में क्यों नहीं आता? जब मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना ना। छोड़ दे मुझे अकेला। मैं अभी साफ कर देती हूँ। मुझे पता है मुझे तुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये दिखा रही हूँ। देख कितना सुंदर है ना, खिला खिला सा अलग सा केसरी रंग, सफेद जैसा दबा दबा भी नहीं है। अच्छा तो लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में से सूरज बाहर निकल रहा हो। हाँ, जैसा तुझे लगा वैसा ही। पता है वैदेही, रंग अच्छा है या बुरा है ये मेरे कभी समझ ही नहीं आया। यहाँ तक कि मेरे शर्ट का रंग भी चित्रा ही पसंद करती थी। मैं फोटो खींच खींच के उसे भेजा करता था और वही मुझे बताती थी कि मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए। उसे रंगों की बहुत समझ थी। मैं तो कोई बोरिंग सा या सफेद रंग चुन लेता था और चित्रा उस बोरिंग से रंग में रंग भर देती थी। पता नहीं शादी के बाद मैं चित्रा दीदी जैसी पत्नी बन पाऊंगी या नहीं। तू आज भी कितना प्यार करता है ना उनसे। ये शादी का भूत उतरा नहीं है ना तेरे दिमाग से। बिल्कुल बच्ची है तू। कहां से चढ़ा तुझे ये बुखार? बस अब चढ़ गया ना, और अब ये बुखार तभी उतरेगा जब तुझसे शादी हो जाएगी। हाँ, बस पहले मुझे तेरे लायक बनना पड़ेगा। यार
तू ना चुप हो जा। और हम आज ना ये खाना खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ ना चटपटा कुछ तीखा खाते हैं। हाँ, कुछ तीखा सा खाते हैं। हाँ बेटा, माधव को कैसी लगी रसमलाई? अगर आपको लगता है कि अपनी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से वैदेही माधव का दिल जीत लेगी तो आपको बहुत गलत लगता है। और एक बात कान, आंख और दिमाग खोलकर सुन लो, तुम्हारी वो कल की आई 2 टके की लड़की वैदेही इस हवेली में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। समझ में आया? प्रभु जी, मेरी मदद करो वैदेही और माधव को एक करने में। तीखा है ना, बिल्कुल मेरी तरह। भयंकर, तेज से भी और तेज है। तीखी है तो उसका मजा लेना, आराम से खा। जल्दी जल्दी क्यों खा रहा है? तीखे का भी अपना मजा है। अरे इतना तेज है कि तेजी से खाना पड़ रहा है। स्वाद है लेकिन मिर्ची बहुत ज्यादा। बहुत तीखा है। तीखा लग रहा है तो क्यों खा रहा है? और अगर खाना है तो मजे लेके खा, ऐसे खत्म करने के लिए जल्दी जल्दी नहीं। खाऊंगा, क्या करेगी? मिर्ची लगी है तो क्या उंगली खा जाएगा? लगी क्या? नहीं लगी ना? अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं। माधव, माधव, ये लो, पी लो। गुआवा मतलब अमरूद का जूस। तुम्हें मिर्ची लगी है ना? लो, पी लो। क्या हुआ? ये जूठा नहीं है, एकदम फ्रेश है। गुआवा मतलब अमरूद हमें हर तरह से पसंद है, ऐसे खा के भी और जूस में भी। इनफैक्ट अमरूद की आइसक्रीम तो मुझे इतनी अच्छी लगती है। पर फिलहाल तुम ये पी लो, तुम्हारी मिर्ची दूर हो जाएगी। चित्रा को भी अमरूद बहुत पसंद है। अरे ये हो क्या रहा है? माधव, माधव, जीजी, आप बिल्कुल भी उदास मत होइए। आप तो उसके अच्छे के लिए लेके आई थी ना, उसको मिर्ची लगी हुई थी। आप देखना, वो ना अभी मान जाएगा। ऐसा ही है वो। आप ये छोड़िए, आप ये पकड़िए। पकड़ो पकड़ो। ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। क्या लाई हो? ये देखो, मैं माधव की फैक्ट्री गई थी तो सोचा आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आपके स्वागत में मैं ये तोहफा लेके आई हूँ। थैंक यू, अच्छा है। अच्छा तो तब लगेगा जब आप इसे पहनोगे। ये लो जल्दी से, और पहन के दिखाओ। हाँ, क्या बकवास लड़की है ये, कुछ भी उठा कर ले आती है। एकदम टिपिकल गांव वाली है। जितनी बुरी उसकी शक्ल है उतना ही बुरा टेस्ट। एकदम बेअकल, सच पैथेटिक टेस्ट। बिल्कुल सही समझाया तुमने उसे। बेअक्ल है वो, और उसकी बेअक्ली का तुम्हें फायदा उठाना है। माधव के सामने उसकी सारी बेवकूफियों को दिखाना है, ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि उसका जीवन साथी बनने के लायक वैदेही नहीं तुम हो। समझ में आया? एकदम समझ गई।
जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। पौधा हो या इंसान, तुम किसी भी चीज में ब्यूटी खूबसूरती ढूंढ ही लेती हो ना। अरे बाप रे जीजी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। वही तो, बिल्कुल इस पौधे की तरह जिसे तुमने इतने अच्छे से सजाया है। मैंने कुछ नहीं किया जीजी, कपड़े का रंग निखर के आता है इंसान की सुंदरता की वजह से। आप हो इतने खूबसूरत कि आप जो भी पहनते हो वो रंग आप पे अच्छा लगता है, ना कि रंगों की वजह से आप। कितनी अच्छी बातें करती हो तुम। काश माधव ये समझ जाते। माधव समझ जाता? मतलब आपको कैसे पता? ओह हाँ, सॉरी, एक्चुअली मुझे लगा तुम माधव से प्रेम करती हो और माधव से शादी करना चाहती हो। फिर नीला माँ ने मुझे कहा कि तुम तो शादी करना चाहती हो पर माधव शादी के बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त मानते हैं। आई एम सॉरी, मैं बस ऐसे ही बोल गई। इसमें सॉरी की क्या बात है जीजी, माधव से तो मैं शादी करके रहूंगी। मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ ना, सिर्फ मैं ही उसका ख्याल रख सकती हूँ। हाँ बस उसके लिए मुझे उसके लायक बनना पड़ेगा। तो मैं हेल्प कर दूँ तुम्हारी, मतलब मदद कर दूँ तुम्हारी माधव के लायक बनने में? सच में जीजी आप मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तुम इतनी अच्छी हो, मुझसे इतनी अच्छे से बातें करती हो, मुझे जीजी भी बुलाती हो, तो फिर क्यों ना करूं मैं तुम्हारी मदद। लाइए फिर दीजिए। ये क्या है? छोटी वाली उंगली। आज से मैं और आप पक्के वाले दोस्त। माधव के बाद ना आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो अब। सुनो, पक्की वाली दोस्ती में एक प्रॉमिस, एक वादा होता है। क्या? पक्की दोस्ती में दो सहेलियां एक दूसरे की बातें किसी से शेयर नहीं करती। तो आज से हमारे बीच की बातें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपनी परछाई को भी नहीं पता चलने दूंगी। ठीक। माँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर कोई काम है तो बता दीजिए वरना मुझे फोन कर लेना। काम तो था बेटा, लेकिन रहने दे। मतलब ये वो वैदे ही है ना, तू तो जानता है, पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती है, मेरे चश्मे पे बैठ गई, टूट गया, लेकिन श्वेता ने एकदम से ठीक कर दिया। घर में सबका काम करती है, मानो घर की नब्ज उसके हाथ में आ गई। तुझे भी मैंने देखा है, जब वो आसपास होती है तो तू थोड़ा खोया खोया सा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, श्वेता की कुछ बातें हैं जो मुझे चित्रा की याद दिलाती है, बस। बस? हाँ माँ, बस, और कुछ भी नहीं। चलिए मैं चलता हूँ। श्वेता के लिए काम आसान नहीं होने वाला है, उसे अपने जलवे और अपने दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा माधव को रिझाने के लिए। सही रास्ते पे तो निकल पड़ी है, मंजिल भी मिल ही जाएगी। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। अरे वाह। अरे जीजी आप किसके लिए तैयार हो रही हो? माधव के लिए या कहीं बाहर जा रही हो? क्या जीजी आप भी ना, माधव मेरा दोस्त है और उसे नहीं काजल लालिन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाहर जा रहा था ना, और मुझे भी कुछ काम था, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। ओहो मेरी प्यारी सहेली, तुम्हारा दोस्त माधव तो कब का चला गया, अब किसके साथ जाओगी? चला भी गया और बताया भी नहीं। ये ना हमेशा ऐसे ही करता है, पहले भी ले जाना भूल जाता था हमेशा। अरे रिलैक्स रिलैक्स, चिंता मत करो, सारा मेकअप बिगड़ जाएगा। मेरे पास एक प्लान है, मतलब तरकीब है, जिससे कि माधव तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहेगा। कहते हैं ना, एकदम से दिल में बस जाना, बस।
एकदम दिल में बस जाओगी तुम माधव के, वो भी हमेशा के लिए। वो सब तो मैं करती रहती हूँ जीजी, लेकिन क्या करूँ, ये जो शहर है ना, इसकी हवा ही कुछ और है। यहाँ मुझे हर काम ना दुगनी मेहनत से करना पड़ता है। लगता है ये भी दुगनी मेहनत से करना पड़ेगा। नहीं नहीं, दुगनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तरीके बदलने पड़ेंगे, कुछ अलग करना पड़ेगा। जैसे कि ये नकली काजल की जगह असली काजल लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये कोयल के अंडे से बना असली काजल, यानी कि एकदम जादुई काजल, जिसका रंग आंखों में लगाते ही ऐसा खिल जाएगा कि माधव के दिल में तुम्हारे नाम का सिग्नेचर मतलब दस्तखत कर देगा।